पॉलिटिक्स एक ऐसा धंधा है जिसे मैं अगर दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस बोलूँ तो भी गलत नहीं होगा। देश के टैक्स पेयर के पैसों से इन पॉलिटिशियन ने अपना संपत्ति का ऐसा पहाड़ बना लिया है जो हमारे जैसे आम लोग सोच भी नहीं सकते, और वो लोग अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं। क्या आपको लगता है इतने अमीर लोग कभी गरीब और मिडिल क्लास लोगों को रेस्पेक्ट भी करते हैं? उनके बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात। पता नहीं हमारे देश के लोगों को ये सब कब समझ में आएगा। शायद मैं थोड़ा मुद्दे से भटक गया, तो आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ सबसे अमीर और कुछ सबसे गरीब एमएलएस के बारे में जानेंगे, लेकिन ये छोटे से इंट्रो के बाद। तो नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है भास्कर और स्वागत है आप सभी का हवाई हाउ में। क्या आप सभी को यह पता है कोई भी कैंडिडेट को इलेक्शन में कंटेस्ट करने से पहले इलेक्शन कमीशन में नामांकन पत्र भरना पड़ता है और साथ में एक एफिडेविट भी फाइल करना होता है जिसमें कैंडिडेट को अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपने संपत्ति का भी डिस्क्लोज करना होता है। तो इसी एफिडेविट यानी हलफनामा के आधार पर 2023 में द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और द नेशनल इलेक्शन वॉच नाम के दो संगठनों ने भारत के सबसे अमीर और सबसे गरीब विधायकों का एक लिस्ट बनाया था। मतलब ये जो संपत्ति है एक कैंडिडेट ने खुद इलेक्शन कमीशन को बताया है। तो सबसे पहले अमीर एमएलएस के लिस्ट में 10वें स्थान पे है बीजेपी के साउथ मुंबई के मालाहार हिल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए और बिजनेसमैन मंगल प्रभात लोढ़ा। उनका नेट वर्थ है 441 करोड़। इस लिस्ट में 9वें स्थान पे है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व एमएलए टीएस बाबा यानी श्री भुवनेश्वर शरण सिंह देव। उनका नेट वर्थ है 500 करोड़। वो छत्तीसगढ़ का पूर्व हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी था। टीएस बाबा छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली का सबसे रिसेस मेंबर था। 8वें स्थान पे आता है महाराष्ट्र के घाटकोपर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के एमएलए पराग किशोर चंद्र शाह। उनका नेटवर्थ है 500 करोड़ और वो पॉलिटिशियन के साथ साथ एक रियल एस्टेट डेवलपर भी है। 7वें स्थान पे है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। वो अकेला ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो इस टॉप 10 के लिस्ट में है। उनका नेटवर्थ है 510 करोड़। अगला है कर्नाटका के हेब्बल कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस के विधायक बायरथी सुरेश। वो कर्नाटका के कैबिनेट मिनिस्टर भी है और उनका नेटवर्थ है 648 करोड़। इंटरेस्टिंग बात यह है रिसेस एमएलएस की लिस्ट में 12 विधायक सिर्फ कर्नाटका से ही है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कर्नाटका के 14% एमएलए बिलियनरीज है, मतलब उनका नेटवर्थ 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। और कर्नाटका के किसी भी पार्टी के एमएलए के एवरेज संपत्ति है 64.3 करोड़। 5वें स्थान पे आते हैं गुजरात के मानसा सीट से बीजेपी के विधायक जयंतीभाई सोमभाई पाटिल। हलफनामा के मुताबिक उनका कुल संपत्ति है 661 करोड़। 4थे स्थान पे है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू। उनका नेटवर्थ है 668 करोड़ और अभी वो आंध्र प्रदेश के लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। अब जो टॉप 3 संपत्ति वाले एमएलए है वो सभी के सभी कर्नाटका से ही है। इससे दो ही कंक्लूजन निकलता है, या तो कर्नाटका के सभी नेता बहुत करप्ट है या फिर बहुत ऑनेस्ट। तो तीसरे स्थान पे आते हैं कर्नाटका के गोविंद राजनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस के विधायक प्रिया कृष्णा। उनका कुल एसेट है 1156 करोड़। उनके पास कर्नाटका के सबसे युवा एमएलए का भी रिकॉर्ड है क्योंकि वो 25 साल की उम्र में ही एमएलए बन गया था। इसके अलावा उनके पास सबसे ज़्यादा लायबिलिटीज वाले एमएलए का भी रिकॉर्ड है जो कि है 881 करोड़। उनका फादर एम कृष्णप्पा कर्नाटका के बिलियनरी के लिस्ट में 18 स्थान पे है। अगला जो महानुभव है वो किसी पार्टी से नहीं है, वो है कर्नाटका के गौरी बिदानूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से निर्दलीय विधायक के एस पुट्टास्वामी। उनका कुल संपत्ति है 1267 करोड़ और लायबिलिटी है सिर्फ 5 करोड़। 1267 करोड़ में से 990 करोड़ इन मूवेबल एसेट है और 276 मूवेबल एसेट्स है। पहले नंबर पे कर्नाटका कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले ऑनेस्ट लीडर, कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट डीके शिवकुमार। उनका कुल संपत्ति है 213 करोड़ और लायबिलिटी है 265 करोड़। जैसे मैंने वीडियो में पहले ही बोला था, ये एसेट जो है ये एमएलएस ने खुद डिक्लेयर किया है। मतलब आप लोग समझ रहे हो ये संपत्ति व्हाइट में है। अगर व्हाइट में इतना संपत्ति है तो ब्लैक में और कितना होगा, सोच के ही
खैर छोड़ो, अब बारी है 10 सबसे कंगाल एमएलएस के बारे में जानने की। इस लिस्ट में 10वें स्थान पे है महाराष्ट्र के डहाणू कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीपीआईएम के विधायक विनोद बिबा निकोले। उनका कुल संपत्ति है 51,082 रुपीस। 9वें स्थान पे है मध्य प्रदेश के पंडाना कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के पूर्व विधायक राम देंगोर। उनका कुल संपत्ति है 50,749। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट सदर सीट से समाजवादी पार्टी के एमएलए अनिल प्रधान लिस्ट में 8वें स्थान पे है। उनका कुल संपत्ति है 30,496 रुपीस। छत्तीसगढ़ के चंद्रपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस के विधायक राम कुमार यादव सबसे गरीब एमएलए के लिस्ट में 7वें स्थान पे है। उनका कुल संपत्ति है 30,464 रुपीस। पश्चिम बंगाल के नादिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से टीएमसी के विधायक पुंडरीकाक्षया साहा लिस्ट में 4थे स्थान पे है। उनका कुल संपत्ति है 30,423 रुपीस। झारखंड के जुगसलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मंगल कालिंदी सिर्फ 30,000 रुपये के साथ भारत के 5वें सबसे गरीब एमएलए है। पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेंद्र कौर भारत लिस्ट में 4थे स्थान पे है। उनका कुल एसेट है 26,409 रुपये। पंजाब से ही सावना कॉन्स्टिट्यूएंसी से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेंद्र पाल सिंह तीसरे सबसे गरीब एमएलए है। उनका कुल संपत्ति है 18,370 रुपीस। अगला जो एमएलए है वो किसी पार्टी से नहीं है बल्कि एक निर्दलीय विधायक है। उनका कुल संपत्ति है 15,000 रुपये और वो उड़ीसा से रायगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक है। उनको पीपल्स कैंडिडेट कहा जाता है और उनका नाम है मकरंदा मुरली। भारत के सबसे गरीब एमएलए भारत के सबसे अमीर पार्टी से है। उनका ना तो बैंक अकाउंट में एक भी रुपये है, ना ही घर है, ना ही गाड़ी और ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी। इस गरीब एमएलए के मुताबिक उनका कोई लोन भी नहीं है और ना ही कोई ज्वेलरी। पश्चिम बंगाल के इंडस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के विधायक निर्मल कुमार ठाड़ा भारत के सबसे गरीब एमएलए है। उनका कुल एसेट है 1,700 रुपये। अब नेक्स्ट इलेक्शन में ही पता चल जाएगा उनका संपत्ति 5 साल में कितना बढ़ गया है। तो यही था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।